किबला और मेरे बड़े भाई मोहतरम मौलाना रिजवान कादरी साहब किबला, जिनका ताल्लुक आप ही की ज़मीन से। बाबकार लोग बैठे हुए हैं, इनको गवाह बना करके पैगंबर की सुन्नत को अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जो बहुत ज़्यादा तमहीद में बातें करने का आदी नहीं हूँ, बस ये समझ लें, बस यहीं से बात शुरू करता हूँ। फ़ख्र ज़मीन ज़मन, सरमाया इल्म फ़न, गव्वा से बहरे मारिफत, जबलुल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, रफ़ीउ तराजत, हुज़ूर सय्यदी सरकार सिराजुल मुफ़स्सिरीन, शमशुल फ़ुक़हा, ताजुल फ़ुक़हा, हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहुर रहमान इश्क़ रसूल के समंदर में गोताज़न होने के बाद अपने कलम को हरकत दे रहे हैं और यूँ फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान गए वो जहान की, जान गए तो जहान गए। और फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो, इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब्दुल जलील मानिकपुरी ने कहा था, लब जिस्दम नामे शहे बतहा आया, लब जिस्दम नामे शहे बतहा आया, उम्रे रफ्ता पलट आई के मसीहा आया। और जिस कदर बात ये गुर्बत में चुभे थे काटे, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। 40 साल के बाद इलाहाबाद की जमीन का शायर बोला, जिसे राज इलाहाबादी कहते हैं मैं कदे झूम उठे रक्स में मीना आया, मैं कदे झूम उठे रक्स में मीना आया। जरा और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं कदे झूम उठे रक्स में मीना आया, जामे वहदत लिए जब शाहे मदीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। और कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यारब, कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यारब। उनके आशिक को अगर याद मदीना आया, उनके आशिक को अगर याद मदीना आया। तारीख इस्लाम का जायजा लें और पूरी दुनिया का सर्वे करके देखें और पूरी दुनिया की तारीख को उलट के और पलट के देखें तो आपको पता चलेगा अल्लाह पाक ने हम सब के जद्दे आला हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को एक एक जुमला तकरीर का सुनना है। कहीं से महसूस हो बाजारू बात हुई है या बात हवा में की गई बगैर हवाले की गई, तो मजमे से कोई भी शख्स खड़े होकर के अपनी बात का मुतालबा कर सकता है। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बगैर किसी तकलीफ से शुरू हो गया हो तो आप शरीक होंगे। पूरी दुनिया का जायजा लेकर देखें और आप तारीख का मुताला करेंगे। हम सबके जद्दे आला हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब ताला की मर्जी थी कि आदम जमीन पर आते, जमीन पर आए, नस्ल इंसानी परवान चली। शीश अलैहिस्सलाम आए, याहिया ज़करिया इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह तशरीफ लेकर के आए। एक के बाद एक नबी इस जमीन पर आता रहा, आता रहा, आता रहा। निजाम कायनात चलता रहा, कायनात का निजाम चलता रहा। लोग खुदा को मानने वाले खुदा को मानते रहे, खुदा को पूजने वाले खुदा को पूजते रहे। लेकिन वो आखिरी नबी जिसको ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते हैं, जब वो इस जमीन पर आए, यहूदियों ने आपके ऊपर जुल्म व सितम किया, ईसाइयों ने जुल्म व सितम किया। मामलात ये कि अल्लाह पाक ने आपको जमीन से आसमानों पर जिंदा उठा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब 10 साल का अरसा गुजरा, 20 साल का अरसा गुजरा, तकरीबन 100 साल का एक तवील अरसा गुजरा है, 150 साल का एक तवील अरसा गुजरा, 200 साल का एक तवील अरसा गुजरा, 250 साल का एक तवील अरसा, बल्कि 300, 400, 500, 550 से जायद साल का एक अरसा गुजरा जिसमें कोई नबी जमीन पर ना आया। और मामला तो ये थे कि एक नबी जाता, दूसरा नबी आ जाता, ताकि अगर ये उम्मत भटकती, ये इंसान भटकते तो इन्हें इनकी राह दिखाने के लिए, एक खुदा के सामने झुकाने के लिए अल्लाह का कोई पैगंबर इस जमीन पर आता। लेकिन वो तवील अरसा गुजरा जिसमें कोई नबी जमीन पर ना आया। पूरी इंसानियत अंधेरे में डूब चुकी थी, पूरी इंसानियत अंधेरे में जा चुकी थी, सारे लोग तारीकी में जा चुके थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के चंद बंदे जो खुदा को पूजा करते थे, जो खुदा को माना करते थे, जो एक माबूद हकीकी की इबादत
इबादत किया करते थे वो अपने रब के हुजूर हाथों को उठाकर बुलंद करके दुआ कर रहे हैं, ए मेरे मौला आज तो इस जमीन पर तेरी नहीं बल्कि तकरीबन 32 करोड़ माबूदाने बातिला की इबादत करते हैं लोग। कोई सूरज को अपना खुदा मान रहा है, कोई चांद को अपना खुदा मान रहा है, कोई सितारों को अपना खुदा मानता है, कोई जुगनू को अपना खुदा मानता है, कोई मच्छर को अपना खुदा मानता है, कोई दरियाओं को अपना खुदा मान रहा है, कोई किसी को अपना खुदा मानता है, कोई किसी को खुदा मानता है। ए मेरे मौला ए रब्बे काबा, क्या हमें कोई अब तेरी बारगाह तक पहुंचाने के लिए कोई बंदा ना आएगा? किसी बंदे का इंतखाब तूने नहीं फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तमाम दुनिया के सच्चे मुसलमान रब के हुजूर सजदा रेज़ थे तब रब तआला की मशीयत को जलाल आया, आतिफ गैबी से आवाज आई, ए मेरे बंदो तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुनो मक्का मुकर्रमा की जमीन पर माह रबीउल नूर में 13 तारीख को अब्दुल्लाह की कोठरी में आमना के शिकन से एक ऐसा इंसान जन्म लेगा, एक ऐसा नबी जन्म लेगा जिसकी रोशनी से सारी दुनिया मुनव्वर हो जाएगी। बरेली के ताजदार फरमाते गए सुबह तैबा में हुई पता है तारा नूर का, सक्का लेने नूर का आया है तारा नूर का। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीदाने करबो बला, शहीदाने करबो बला, इश्क मोहब्बत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, गुलरिया दुल्हन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक एक जुमला गौर व फिक्र के साथ सुने। आवाज मुतासिर होगी तब भी क्या है, आवाज आप तक तो पहुंच रही ना, समझ रहे? आ गई, इंतजार कर रहे थे। आदम ने जिनका ऐलान किया वो आने वाले हैं। आज तुम बैठे हो ना इस जमीन पर, इतराज बहबिया दयाबना का कि मिलाद मुस्तफा कहां से, तो हम कहते हैं तारीख का मुताला तो कर कम वक्त। तुझे नहीं मालूम सबसे पहले मिलाद मेरे मौला ने मनाया है, सुभान अल्लाह। सबसे पहला मिलाद, और उसमें सुनने वाले तुम्हारी तरह कोई आम लोग न थे, मेरी तरह कोई खिताब करने वाला मौलवी न था, बल्कि खिताब करने वाली खुद खल्ला के कायनात की जात थी, सुभान अल्लाह। और सुनने वाले तमाम 1,24,000 कमवेश अंबिया और रसूल की जमात मौजूद थी। रब ताला एक एक नबी से वादा ले रहा है, ए आदम तुम्हें भेजूंगा जमीन पर जहां तुम्हें अपनी नबुव्वत का ऐलान करना है, जहां लोगों को मेरे करीब करना है, तुम्हें अब मेरी वहदानियत का ऐलान करना है। वही तुम्हें ये ऐलान करना होगा कि आखिरी उम्मत में आने वाला वो जिसके सर पर खातमुन नबीयीन का ताज रखा जाएगा, जो खातमुन नबीयीन का सेहरा अपने सर पर बांध करके आएगा, अगर तुम में से कोई उसका जमाना पा जाए तो उसका कलमा पढ़ के उसके मजहब में दाखिल हो जाना। ए शीश तुम्हें भेजूंगा जमीन पर, सुनो अगर तुम्हारे उम्मतियों में से तुमको भी ये ऐलान करना होगा, अगर तुम्हारे उम्मतियों में से कोई उनका जमाना पा जाए तो उनका कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो जाए। ए इब्राहिम तुम्हें भी भेजूंगा जमीन पर जहां तुम्हें अपनी नबुव्वत का ऐलान करना है, जहां मेरी वहदानियत का ऐलान करना है, वही तुमको ये भी ऐलान करना है कि खातमुन नबीयीन मक्का की जमीन पर पैदा होगा। जो जो उसका जमाना पाए उसके मजहब को इख्तियार कर ले, उसके मजहब में उसका कलमा पढ़ के दाखिल हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और ईसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से कुरान ये कहता है, कान खोल करके सुने और गौर व फिक्र के साथ इन जुमलों को सुने। तमाम अंबिया ने तो आने की बशारत दी है, वो आने वाले हैं, तमाम इंतजार कर रहे थे। 1 दर्जन से जायद नबियों ने मुस्तफा की आमद का इंतजार किया है, सुभान अल्लाह। और इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम कुछ इस अंदाज में जब काबे की तामीर को मुकम्मल कर चुके हैं और तामीर काबा मुकम्मल होने के बाद जब चलने लगे हैं तो रब ने फरमाया, इब्राहिम जाते जाते उजरत तो लेते जाओ, तुमने मेरे घर की तामीर कर दी है, तुमने मेरे काबे को तामीर कर दिया है। इब्राहिम अर्ज करते हैं, हाँ मेरे मौला, आज मैंने तेरे उस घर की तामीर कर दी है जहां से पूरी दुनिया के लोग आएंगे और यहाँ आकर के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करेंगे और कहेंगे, मेरे मौला हम अपने गुनाहों का बोझ लेकर तेरी बारगाह में आ गए हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मेरे मौला आज मैंने तेरे उस घर की तामीर को मुकम्मल कर दिया है। रब ने फरमाया, इब्राहिम उजरत तो लेते जाओ, इस काबे की तामीर के बदले मैं तुम्हें कुछ उजरत देना चाहता हूँ। इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, मौला उजरत कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ जिसके लिए कायनात का वजूद बख्शा गया है, जिसके लिए तमाम अंबिया को भेजा गया है और जिसके लिए इस ज़मीन का फर्श बिछाया गया, यह आसमान का शामियाना लगाया गया। ए मेरे मौला तेरा खलील ये चाहता है कि किसी की
मेरी आल से पैदा हो और तुम मेरी आल से इस जमीन पर आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इस दुआ को कबूल कर लिया और इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नस्ल से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक के बाद दीगर की पुष्ट में आप पहुंचते गए। वो सिलसिला आगे बढ़ता गया यहाँ तक कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पुष्ट में पहुंच गए। अब्दुल मुत्तलिब के बाद हजरत अब्दुल्लाह की पुष्ट में पहुंच गए। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्ता इमाम जलालुद्दीन सूती अल खसाइसुल कुबरा में और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वा में लिखते हैं, कहते हैं लोगों नबी की मां फरमाती है जब मेरे बेटे का नूर मेरे शिकम पाक में मुंतकिल हुआ है तो मामलात ये है, पहले तो जब मैं जाया करती थी कुएं पे पानी लेने के लिए तो पानी के लिए मुझे बाल्टी डालना पड़ती थी कुएं के अंदर, लेकिन जब महबूब का नूर मेरे शिकम के अंदर मुंतकिल हो गया तो मामलात ये है, हालात ये है, जब मैं कुएं के करीब पहुंचती हूँ तो अब मुझे बाल्टी डालने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि कुएं का पानी खुद ऊपर आ जाया करता है। सुभान अल्लाह। नबी की मां फरमाती है अगर मैं पहाड़ों के करीब से गुजरती और वहां पर कोई परिंदा होता, कोई चरिंद होता तो मुझे सलाम मोहब्बत पेश करता और कहता है नबी की मां, ए सुल्तानुल अंबिया की मां, तुम पर सलामती हो, तुम नबियों के सुल्तान की मां बनने वाली हो। और फरमाती है इस किताब के अंदर इमाम जलालुद्दीन सूती ने लिखा है कि तमाम अंबिया इकराम ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम व तस्लीम तशरीफ लेकर के आए और फरमाया आमना तुमको मुबारक हो, तुम उस बच्चे को जन्म देने वाली हो जो तमाम अंबिया का सरदार बनकर इस जमीन पर आएगा। सुभान अल्लाह। फरमाती है फिर शीश अलैहिस्सलाम आए हैं और फरमाया ए आमना तुमको मुबारक हो, तुम उस बच्चे को जन्म देने वाली हो जो बच्चा तमाम अंबिया का सरदार होगा, जो सुल्तानुल अंबिया होगा। फरमाती है हर महीने एक एक नबी मेरे पास आता रहा, आखिरी नबी आखिरी महीने आए हैं तो वो ईसा अलैहिस्सलाम थे और मुझको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कहते गए आमना तुमको मुबारक हो, तुम नबियों के सुल्तान की मां बनने वाली हो। अब वो मंजर देखे कहती वो वक्त करीब आ चुका था जब मेरे घर के आंगन में मेरे बेटी की पैदाइश का वक्त था, मेरे दर्द उठ चुका था लेकिन मेरे घर में कोई चरागा करने वाला मौजूद न था, कोई रोशनी करने वाला मौजूद न था। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सोच ही रही थी कि आसमान से परिंदे आ रहे हैं जिनकी चोंचों में मोती दबे हुए हैं, वो मोती जब आसमान से जमीन पर गिरते हैं और सैयदा आमना के आंगन में गिरते हैं तो अल्लाह अकबर कबीरा मामला क्या है। फरमाती है नूर ही नूर बिखर रहा है, रोशनी ही रोशनी बिखर रही है। फरमाती है वो परिंदे अपने चोंचों में दबे हुए उन मोतियों को जमीन पर फेंकते जा रहे थे और मेरा घर रोशन होता जा रहा था। सुभान अल्लाह। आज जो लोग ये कहते हैं मुस्तफा की आमद के मौके पर, मिलाद मुस्तफा के मौके पर चरागा करना ये बिदअत है, चरागा करना ये फजूल खर्ची है। हम कहते हैं अगर फजूल खर्ची होती और बिदअत होता तो रब ताला मुस्तफा की आमद के मौके पर तमाम परिंदों के जरिए से वो इंतजाम न फरमाता और न वो मोती बिखेरने का हुक्म आमना के घर के आंगन में देता जो हुक्म रब ताला ने परिंदों को दिया था। और परिंदे आकर के आमना की कोठरी में उन मोतियों को बिखेर रहे हैं। कहती वक्त बढ़ता जा रहा था, करीब आता जा रहा था विलादत का वक्त, करीब आता जा रहा था विलादत का वक्त। फरमाती है अचानक मेरे घर की दीवारें फट गई। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। समझ रहे बात? समझ में आ रही? अगर कोई जुमला निकले या समझ में ना आए बात तो बोले और ऐसे ही नॉन-स्टॉप इंशाल्लाह बात चलेगी। जरा और मोहब्बत से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहती वक्त करीब आ गया, मेरा बेटा इस जमीन पर आने वाला था, मैं परेशान थी तो मेरे घर की दीवारें फट गई और दीवारें फटी हैं तो लंबे लंबे कद की औरतें चली आ रही। आने वाली 3 औरतें थी। मैंने कहा ये आने वाली तुम कौन हो, नाम बताओ अपने। कामना तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अना हब्बा, मैं आदम की बीबी हब्बा हूँ, इस पूरी कायनात की माँ। तुमको मुबारकबाद पेश करने के लिए आई हूँ। आज जिस बच्चे को तुम जन्म देने वाली हो वो अपनी नूर से, अपनी रोशनी से सारी दुनिया को मुनव्वर कर देगा। सुभान अल्लाह। दूसरी ने कहा अना हाजरा, मैं हाजरा इब्राहिम की बीबी हूँ। ए आमना मुबारक हो, तुम सुल्तानुल अंबिया की माँ बनने वाली हो। फरमाती तीसरी ने कहा अना मरियम, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ और तुमको मुबारकबाद पेश करने के लिए आई हूँ। ए आमना तुमको मुबारक हो आमना कि तुम सरदार अंबिया की माँ बनने वाली हो। सुभान अल्लाह। कहती वो मुबारकबादी पेश करके चली गई, लेकिन अब एक दाई की जरूरत थी जो दाई मेरी मदद करती, जो दाई मेरे करीब आकर के मेरी मदद करती। अल्लाह अकबर कबीरा। कहती मैंने सोचा ही था, अचानक एक नूरी औरत जाहिर हुई है। मैंने कहा ए आने वाली तू कौन है, तू तो बता कहां से आई है। इस मक्का की जमीन की तो नहीं लगती है, इस मक्का में रहने वाली तो नहीं
कहती है मैंने तेरी तरह चेहरा मक्का की जमीन पर किसी का ना देखा। तो कहती है वो जो आई है मेरे करीब, जो नूरानी है, जिसके चेहरे पर नूर है, जो नूर ही नूर नजर आती है, वो कहती है आमना मुबारक हो, तुम सुल्तानुल अंबिया की मां बनने वाली हो। लेकिन सुनो, मेरा ताल्लुक जमीन से नहीं है, बल्कि मैं तमाम हूरों की मलका हूँ, जो आज तुम्हारे बेटे की विलादत के मौके पर तुम्हारे घर आई हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। वक्त करीब आता जा रहा था। सैयदा आमना फरमाती है वो वक्त करीब आ गया जब मुझको महसूस हुआ कि आसमान के तारे अब मेरे घर में आने वाले हैं, मेरे घर में गिरने वाले हैं। ऐसा लगता था आसमान के तारे मेरे घर में आकर के गिर रहे हैं। तवज्जो दें और गौर फिक्र करें। हमने तसव्वुरात की दुनिया में सितारों से पूछा था, ए आसमान के सितारों तुम बताओ, तुम 12 रबीउल नूर के दिन मां सैयदा आमना के घर के आंगन में क्या लेने गए थे? तो आवाज आई है तसव्वुरात की दुनिया में, ए मुजाहिद रजा हाशमती, तुम हमसे सवाल कर रहे हो क़यामत मुस्तफा के मौके पर 12 तारीख में आमना के घर के आंगन में हम क्या लेने गए थे? तो सुनो, विलादत मुस्तफा के मौके पर मुस्तफा के हुस्न की खैरात बांटी जा रही थी। हम वो नूर लेने गए थे ताकि क़यामत तक